सेवा गुरुजी चैनल। गीता उपदेश अध्याय 1 श्लोक 27 एवं 28। जब मोह विवेक पर भारी पड़ने लगे। श्लोक के शब्द। तत्रापश्यत् स्थितान पार्थ पिता आरारनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातारन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय संगत जी, आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 27 और 28 पर मनन करेंगे। अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा है, सामने कौरवों की सेना है, लेकिन अचानक उसे शत्रु दिखाई देना बंद हो जाते हैं। उसे दिखाई देने लगते हैं अपने पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और अपने प्रियजन। वह सोचने लगता है, जिनके साथ जीवन बिताया, जिनसे प्रेम किया, जिनसे सीखा, आज उन्हीं के विरुद्ध मुझे अस्त्र उठाना है। और यहीं से अर्जुन के भीतर का संघर्ष शुरू होता है। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, इन अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। ध्यान दीजिए, अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अर्जुन के शरीर पर उसका प्रभाव दिखाई देने लगा है। क्यों? क्योंकि बाहर का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के भीतर का युद्ध शुरू हो चुका था। हम सोच सकते हैं कि अर्जुन तो एक महान योद्धा था, फिर भी वह इतना विचलित कैसे हो गया? लेकिन यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम भी अनेक बार अर्जुन की ही स्थिति में खड़े होते हैं। परिस्थितियां अलग हैं, युद्ध अलग है, पात्र अलग हैं, लेकिन मन का द्वंद्व आज भी वही है। कभी परिवार और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है, कभी सत्य और संबंधों के बीच, कभी सिद्धांत और स्वार्थ के बीच, कभी सही निर्णय लेने और किसी को नाराज न करने के बीच। और कई बार हमें पता होता है कि सही क्या है, फिर भी हमारा मोह हमें वह करने नहीं देता। यही मोह धीरे धीरे हमारे विवेक को ढकने लगता है। आखिर मोह है क्या? प्रेम और मोह एक नहीं है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। प्रेम में हम दूसरे की भलाई चाहते हैं, मोह में हम दूसरे को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहते हैं। मोह की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हमारी दृष्टि को संकीर्ण कर देता है। हम सत्य को सत्य के रूप में नहीं देख पाते, हम वही देखना चाहते हैं जिससे हमारा मन जुड़ा हुआ है। गुरुजी हमें बार बार यह समझाते हैं कि जीवन में दुख केवल परिस्थितियों से नहीं आता। दुख का बड़ा कारण परिस्थितियों के प्रति हमारी आसक्ति है। परिस्थिति बदलती है, हम दुखी हो जाते हैं। किसी ने हमारी प्रशंसा की, हम प्रसन्न हो गए। किसी ने आलोचना की, हम परेशान हो गए। किसी ने सम्मान दिया, हम फूल गए। किसी ने अपमान किया, हम भीतर से टूट गए। क्यों? क्योंकि हमारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो गई। यही मोह है। जब मोह बहुत बढ़ जाता है तो मनुष्य सही और गलत का निर्णय भावनाओं के आधार पर करने लगता है। फिर वह स्वयं से कहता है, मुझे पता है कि यह सही नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? अपने लोग हैं। यहीं से समझौता शुरू होता है, यहीं से नैतिक पतन शुरू होता है। और यही बात आज समाज में भी दिखाई देती है। आज हम अक्सर कहते हैं कि परिवार पहले जैसा नहीं रहा, रिश्तों में दूरी बढ़ रही है, बच्चे और माता पिता अलग हो रहे हैं, भाई भाई के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें केवल दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं से भी पूछना चाहिए, क्या हमारे संबंध प्रेम पर आधारित हैं या अपेक्षाओं पर? क्या हम अपने परिवार को स्वतंत्रता देते हैं या हम चाहते हैं कि वे हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चलें? जहां प्रेम है वहां अपनापन है, जहां मोह है वहां अधिकार की भावना पैदा हो जाती है, और अधिकार की भावना से धीरे धीरे संबंधों में तनाव आने लगता है। अर्जुन का विषाद उसकी कमजोरी नहीं था, वह एक ऐसे मनुष्य की स्थिति थी जो अपने कर्तव्य, संबंध और भावनाओं के बीच फंस गया था। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा नहीं। उन्होंने उसके मन को समझा, उन्होंने उसके प्रश्नों को सुना और फिर उसे धीरे धीरे वह ज्ञान दिया जिसने केवल अर्जुन का जीवन नहीं बदला, बल्कि संपूर्ण मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिया। जीवन में संबंधों से भागना नहीं है, पर संबंधों में इतना भी नहीं बंधना है कि हम अपना विवेक खो दें। प्रेम रखिए, लेकिन आसक्ति नहीं। कर्तव्य निभाइए, लेकिन अहंकार से नहीं। संबंध निभाइए, लेकिन सत्य को छोड़कर नहीं। दूसरों से जुड़िए, लेकिन अपनी आंतरिक स्वतंत्रता मत खोइए। याद रखिए, मोह हमें बांधता है, विवेक हमें मुक्त करता है। और जब मन मोह से ऊपर उठता है, तभी हम परिस्थिति को उसके वास्तविक स्वरूप में देख पाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।